कहानी पढ़ी थी, अगर आपके पास वो टाइम हो तो मैं वो कहानी बताऊं। कहानी मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसका जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस याद है कि कोई आदमी जा रहा था, उसके पीछे एक काली छाया जा रही थी। तो आदमी ने उससे पूछा तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से दूत आया हूँ, यमदूत हूँ, और अब तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम्हें लेने आया हूँ। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं, तुमको पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, एकदम से आ गए हो कैसे? उसने कहा मैंने आपको 3-4 लेटर्स भेजे थे। उसने कहा मुझे तो कोई लेटर्स नहीं मिले। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने भेजे, बोला मुझे एक भी चिट्ठी नहीं मिली। तो उसने कहा कि मैंने चिट्ठियाँ भेजी थी ऊपर से। पहली चिट्ठी जब आपकी आंखें कमज़ोर हो गई थी तो दैट वाज द फर्स्ट लेटर, तो आपने चश्मा लगा लिया। फिर आपके घुटने दुखने लगे तो आपने वो ऑपरेशन करवा लिया। फिर आपके बाल सफ़ेद होने लगे तो आपने डाई करवा लिया। मैंने ये चिट्ठियाँ मैं इस तरह से आपको भेजता रहा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब आपका टाइम पूरा हुआ, आपको चलना पड़ेगा। सो मैंने बैठे बैठे एक दिन ये कहानी जब सोची तो मुझे लगा 2 चिट्ठियाँ तो मुझे भी मिल गई हैं, चश्मा भी लग गया है और बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। सो इससे पहले कि तीसरी, चौथी, 5वीं चिट्ठियाँ मेरे पास आए, मैं कुछ कॉन्क्रीट ऐसा कुछ हो जिससे मुझे शांति मिले। अनुबंध मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का। सो मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि इस नाम में कुछ न एक बॉन्डनेस शो होती है, कि दिखता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इस काम से अनुबंधित रहूँगी, जुड़ी हुई रहूँगी। अब मैं 7 साल से आज तक मुझे रमी खेलना नहीं आया, ये लोग मुझे 7 साल से सिखा रहे हैं। मैम साहब आपको कुछ नहीं आता, हम सिखाते हैं। सो मैं सब खेल सकती हूँ सब, लेकिन इनके चेस खेलना सिखा रहे हैं मुझे आज तक नहीं आया। ये जो चीज़ें मुझे कई कहानियाँ सब मालूम है, मुझे रामायण भी मालूम है, मुझे महाभारत, लेकिन मैं कहती हूँ अरे ये युधिष्ठिर कौन था, अर्जुन कौन था, आपको नहीं पता मैम साहब, आप बैठो हम आपको बताते हैं। फिर ये मेरे को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं। फिर वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो इन लोगों को होता है उसके बाद में, कि देखो इस पीढ़ी को कुछ नहीं पता है, हम सिखा रहे हैं उनको। कल अर्जुन के बारे में बताया था, आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं, भीम के बारे में बताते हैं। खूब सारे भजन और ये लोग गाते हैं, दिन भर गाते रहते हैं। तो एक एक भजन का मतलब पूछती रहती हूँ इनसे। एक जो फोक सॉन्ग्स हैं उनके मतलब, अम्मा इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मुझे आता होता है फिर भी पूछती हूँ। सुनती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे आता है, लेकिन वो उस वक्त उनको लगता है कि हम कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। सो मेरे को लगता है मैं आधे टाइम यहाँ एक्टिंग करती रहती हूँ।